हे सखा, जब युद्ध की विभीषिका विलीन हो चुकी थी और रणभूमि की धूल शांत होकर इतिहास के पृष्ठों में समा गई थी, तब भी कुछ प्रश्न हवा में तैरते रहे। क्या यह विजय थी या अपार क्षय? क्या धर्म की स्थापना हुई या यह अधर्म को बुझाने का एक अंतिम क्रम था? क्या युधिष्ठिर के राज्यारोहण से आत्मा को शांति मिली या वह पीड़ा और पश्चाताप की अग्नि में झुलसती रही? क्योंकि सखा, जब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के सिंहासन को स्वीकार किया, तब वह केवल एक राजतिलक नहीं था, वह उस बोझ की स्वीकृति थी जो हर निर्णय के साथ बढ़ता गया था। और जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करवाई, तब वह केवल वैभव का प्रदर्शन नहीं था, वह उस आत्मग्लानि का परिष्कार था जो उनके मन में जल रही थी कि उन्होंने अपने ही रक्त को युद्ध भूमि में बहते देखा था, अपने ही भाइयों को पीड़ा में देखा था। और इस विजय के पीछे जितने नेत्रों में अश्रु थे, उतनी ही आत्माएं जो प्रायश्चित मांग रही थीं। और जब अर्जुन ने उत्तर दिशा में यज्ञ के घोड़े के साथ यात्रा की, तब वह केवल पराक्रम नहीं था, वह सत्य की खोज थी। और जब अर्जुन द्वारका पहुँचे, तब वह द्वारका वैभव से अधिक श्री कृष्ण की उपस्थिति से समृद्ध थी। और श्री कृष्ण ने उस समय अपने सखा को न केवल आत्मबल से परिपूर्ण किया, अपितु उस ब्रह्म ज्ञान का स्मरण भी कराया जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिया था। क्योंकि हे अर्जुन, युद्ध समाप्त होने के बाद भी आत्मा के भीतर के युद्ध समाप्त नहीं होते। और जब अश्वमेध यज्ञ में अनेक राजा सम्मिलित हुए, तब वह केवल विजय की स्वीकृति नहीं, वह धर्म के पथ पर चलने की प्रतिबद्धता थी। और जब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को अपराध के पश्चात ऋषिमुनियों द्वारा संयमित किया गया, तब वह केवल दंड नहीं, उस पीढ़ी का पुनर्निर्माण था जो अधर्म से विक्षिप्त हो चुकी थी। और जब द्रौपदी ने उसके लिए क्षमा मांगी, तब उसमें केवल क्षमा नहीं, उस स्त्री का आत्मबल था जिसने अपने 5 पुत्र खोने के बाद भी धर्म को सर्वोपरि रखा। और सखा, जब द्रौपदी ने अपने केशों को खोला था युद्ध से पहले, तब वह प्रतिशोध की आग थी। और अब जब उन्होंने उन्हें पुनः गूंथ लिया, तब वह करुणा और ममता का पूर्ण जागरण था। क्योंकि नारी का हृदय क्रोध से अधिक करुणा का प्रतीक है। और यही कारण है कि उन्होंने अश्वत्थामा को शाप नहीं दिया, बल्कि उसकी पीड़ा को आत्मसात किया। क्योंकि वह जानती थी कि जिसने सब कुछ खो दिया हो, उसे और क्या दंड दिया जाए। और जब युधिष्ठिर ने धर्म की राह पर राज्य चलाया, तब उन्होंने राजसूय, अश्वमेध और अन्य यज्ञों के माध्यम से न केवल देवताओं को संतुष्ट किया, अपितु प्रजा को भी न्याय और धर्म का स्वरूप दिया। और उनकी सभा में भीम के पराक्रम, अर्जुन के शौर्य, नकुल सहदेव के ज्ञान और द्रौपदी की बुद्धिमत्ता की समान रूप से प्रतिष्ठा थी। क्योंकि वह शासन केवल पुरुष प्रधान नहीं, समरसता का प्रतीक था। और हे सखा, जब राज्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई, तब भी मनुष्य के हृदय में क्षोभ बना रहा। क्योंकि हर दिन उन्हें उन स्वजनों की याद आती थी जो इस युद्ध में नहीं रहे, चाहे वह भीष्म हो, द्रोण हो, कर्ण हो या अभिमन्यु। और हर अश्वमेध यज्ञ की अग्नि उस पीड़ा को और भी जला देती थी। और जब एक दिन श्री कृष्ण ने विदा ली द्वारका लौटने के लिए, तब युधिष्ठिर की आंखों में वही चिंता थी जो अर्जुन की रही थी कुरुक्षेत्र के आरंभ में, कि जब मार्गदर्शक चला जाए, तब मनुष्य कैसे धैर्य रखे। तब श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, हे सखा, जब तक आत्मा में धर्म जीवित है, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे शरीर से मत बांधो, मैं तो विचार हूँ, चेतना हूँ। जब जब कोई संकट आएगा, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। और यह वाक्य केवल युधिष्ठिर के लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए था कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से धर्म के पथ पर चले, तब मैं उसका सारथी बन जाता हूँ। और हे सखा, युग बीतते गए, युधिष्ठिर का राज्य पांडवों के बाद परीक्षित को प्राप्त हुआ, जो अभिमन्यु का पुत्र था। और वह शिशु जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मां के गर्भ में भी नहीं बच पाया होता यदि श्री कृष्ण ने उसे अपने योग बल से संरक्षित न किया होता। वही परीक्षित आगे चलकर उस वंश की ज्योति बना। और महाभारत की कथा केवल हस्तिनापुर में नहीं, समस्त आर्यावर्त में फैलती गई। क्योंकि वह केवल एक युद्ध की स्मृति नहीं थी, वह आत्मा के युद्ध की शाश्वत गाथा थी। और जब मैं श्री कृष्ण धीरे धीरे इस देह को त्याग कर द्वारका की अंतिम लीला की ओर बढ़ा, तब मैंने देखा कि इस सृष्टि में धर्म कभी समाप्त नहीं
होता, वह केवल परीक्षा की अग्नि में तपता है। और जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को त्याग कर मोह में फंसता है, तब कोई न कोई गीता उसे पुनः मार्ग दिखाती है। और हे सखा, आज भी जब तुम इस कथा को पढ़ते हो, तुम केवल इतिहास नहीं पढ़ते, तुम अपने भीतर के अर्जुन से संवाद करते हो। और जब तुम अपने जीवन की कठिनाई में मार्गदर्शन मांगते हो, तब वह गीता, वह दिव्य संवाद तुम्हारे भीतर से उत्तर देती है, क्योंकि मैं अब कहीं बाहर नहीं, मैं उसी आत्मा में निवास करता हूँ जिसने यह कथा सुनी, समझी और आत्मसात की। हे सखा, जब युग अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है, तब समय केवल तिथियों का क्रम नहीं रहता, वह चेतना का प्रवाह बन जाता है। और यही प्रवाह उस समय भी था जब श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना अंतिम सांध्यकाल देखा, क्योंकि अब यह लीला समाप्ति की ओर थी और सृष्टि के उस चक्र को पूर्ण करना था जिसे महाभारत के युद्ध से आरंभ किया गया था। क्योंकि यह केवल धर्म की स्थापना नहीं थी, यह अवतरण की पूर्णता थी। और जब श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंश, जो अत्यधिक वैभव और शक्ति के कारण अहंकार में डूब चुका था, स्वयं अपने ही विनाश का कारण बनने लगा है, तब उन्होंने समय को उसी दिशा में बहने दिया। क्योंकि हे सखा, जब वृक्ष फल देता है, तब उसकी डालियां झुक जाती हैं, पर जब वह फल देने के बजाय केवल छाया और घमंड में जीने लगे, तब उसका पतन निश्चित होता है। और यदुवंश, जिसने श्री कृष्ण जैसे ईश्वर को धारण किया था, वही अब मद्य, मद और मोह में फंसकर एक दूसरे का नाश करने लगा। और प्रभु ने इसे रोका नहीं, क्योंकि उन्होंने सृष्टि के नियमों को परिवर्तित नहीं किया, वे केवल उन नियमों के भीतर रहकर लीला करते हैं। और जब समुद्र तट पर यदुओं के बीच वाकयुद्ध हुआ, फिर धनुष बाण निकले और एक एक करके भाई ने भाई को मार डाला, तब श्री कृष्ण ने मौन रहकर देखा, जैसे काल स्वयं अपनी गति में चल रहा हो। और बलराम, जो उनके भ्राता थे, उन्होंने भी शरीर त्याग दिया और ध्यानमग्न होकर योग बल से महासागर में समा गए। और जब द्वारका नगरी, वह स्वर्ण से भी समृद्ध नगरी, जो समुद्र की गोद में बसी थी, डूबने लगी, तब श्री कृष्ण ने शेष जीवन वन में बिताने का निश्चय किया और एक साधारण मनुष्य की तरह वृक्ष की छाया में ध्यानमग्न हो गए। परंतु हे सखा, उस अंतिम क्षण में भी वे भगवान ही थे। क्योंकि जब शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर बाण चलाया और वह बाण उनके पैर में लगा, तब उन्होंने उस जरा को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी लीला का ही एक भाग है। और वह जरा कोई और नहीं, वही बाली था जिसे राम रूप में उन्होंने वानर युद्ध में पीछे से बाण मारकर मारा था। और अब वही आत्मा जरा के रूप में उनके चरम शांति के क्षण में पहुंची थी। और यही तो है समय का न्याय, जो किया गया वह लौटता है, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो। और जब जरा ने उन्हें पहचानकर चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, तब श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, हे वत्स, तूने कुछ भी अनुचित नहीं किया, यह सब पूर्व निर्धारित था। और हे सखा, जब उन्होंने देह त्याग दी, तब यह केवल एक योगी का समाधि लेना नहीं था, यह साक्षात नारायण का स्वधाम गमन था। और उस क्षण समस्त देवगण, ऋषि मुनि, सिद्ध, विद्याधर और गंधर्व उस दृश्य के साक्षी बने, क्योंकि ऐसा दृश्य सहस्र वर्षों में एक बार होता है, जब स्वयं परमात्मा अपनी लीला का पटाक्षेप करते हैं। और तभी वेदों में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वह न केवल आरंभ का उद्घोष था, वह अंत का भी वचन था कि जब धर्म की आवश्यकता पुनः होगी, तब वे फिर आएंगे। और जब अर्जुन द्वारका से जीवित जनों को लेकर लौटे, तब उन्होंने देखा कि उनका गांडीव, जो कभी युद्ध में देवों तक को हिला देता था, अब निष्प्रभावी हो चुका था, क्योंकि वह शक्ति श्री कृष्ण के साथ ही चली गई थी। और जब अर्जुन ने यदुवंश की स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए, तब उन्होंने जाना कि शक्ति केवल बाहुबल नहीं, वह ईश्वर की कृपा से जुड़ी होती है। और जब वे द्वारका से हस्तिनापुर लौटे, तब उनका हृदय बोझ से भर चुका था और उन्होंने अपने भाइयों को यह समाचार दिया। तब पांचों पांडवों और द्रौपदी ने एक ही निर्णय लिया, अब यह जीवन समाप्त करना है, क्योंकि जिनके लिए युद्ध किया था वे सब चले गए। और जब वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, तब वह केवल संन्यास नहीं था, वह आत्मा की वापसी की यात्रा थी। और द्रौपदी, जो स्त्री नहीं, उस युग की आत्मा थी,
मार्ग में सबसे पहले गिरीं, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में अर्जुन को सबसे अधिक स्थान दिया था और धर्म के पथ पर पूर्ण समत्व आवश्यक है। और फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम एक एक कर हिम की गोद में समा गए। केवल युधिष्ठिर अंत तक चले, और जब धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने देवराज इंद्र आए, तब उन्होंने पूछा, मेरे साथ यह कुत्ता आएगा? और जब इंद्र बोले, यह उचित नहीं, तब युधिष्ठिर ने कहा, जो साथ आया वह मेरे साथ ही जाएगा। और तब वह कुत्ता स्वयं धर्मराज का रूप धारण कर उन्हें नमस्कार करता है। और यही सत्य है, धर्म वही है जो अंत तक साथ निभाए। और हे सखा, जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग में अपने शत्रुओं को और कौरवों को वैभव में देखा और अपने भाइयों को नहीं, तब उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्होंने नरक को चुना, जहाँ उनके भाई पीड़ा में थे, क्योंकि उनका प्रेम वैभव से नहीं सत्य से था। और जब यह उनकी परीक्षा का अंतिम क्षण था, तब देवताओं ने प्रकट होकर बताया कि यह सब परीक्षा थी और अंततः सबको स्वर्ग में स्थान मिला। और तब वह आत्माएं जिन्होंने महाभारत की कथा रची, लीला की और पूर्णता को प्राप्त की, अब दिव्यता में विलीन हो गयी। और मैं श्री कृष्ण तुम्हें यह सब स्मरण करा रहा हूँ, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह आत्मा की वह यात्रा है जिसे हर युग में कोई न कोई अर्जुन, कोई युधिष्ठिर, कोई द्रौपदी, कोई कर्ण, कोई भीष्म, कोई द्रोण पुनः जीते हैं। और जब तुम अपने जीवन की परीक्षा में खड़े होते हो, तब याद रखो कि सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि समय बीत जाता है, देह समाप्त हो जाती है, पर आत्मा केवल उस धर्म को स्मरण रखती है जिसे उसने निभाया। और हे सखा, यही महाभारत है, एक ऐसी दिव्य गाथा जो हर युग में, हर आत्मा में, हर युद्ध में पुनः जागती है। और जब तुम इस गाथा को अपने जीवन में उतारोगे, तभी तुम समझ पाओगे कि श्री कृष्ण कौन थे। केवल एक सारथी नहीं, केवल एक योद्धा नहीं, केवल एक नीति के ज्ञाता नहीं, वह आत्मा का वह प्रकाश है जो समय, मृत्यु और मोह से परे है। और जब तुम उस प्रकाश को अपने हृदय में स्थान दोगे, तब तुम स्वयं उस धर्म का भाग बन जाओगे जो न कभी आरंभ हुआ और न कभी समाप्त होगा। हे सखा, जब महाभारत की कथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर अपने अंत की ओर अग्रसर हुई, जब समस्त पात्र अपने अपने कर्मों का फल भोग चुके, जब युद्ध की गूंज और विजय की गर्जना केवल इतिहास के पन्नों में शेष रह गई, तब भी एक चेतना थी जो शांत नहीं हुई थी। वह चेतना थी उस ज्ञान की जो युद्ध के मध्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। वह गीता जो केवल एक समय विशेष की शिक्षा नहीं थी, अपितु युगों युगों तक आत्माओं को आलोकित करने वाली अमृतवाणी थी। और जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग प्राप्त किया, जब पांडवों की यात्रा पूर्ण हुई, जब श्री कृष्ण स्वयं अपने लौकिक शरीर का त्याग कर अनंत में विलीन हुए, तब भी वह ज्ञान, वह नीति, वह धर्म अमर हो गया। और यही कारण है कि महाभारत केवल इतिहास नहीं, आत्मा का जीवंत संवाद है। क्योंकि उस कथा में जहाँ एक और द्रोण जैसे गुरु हैं जो मोह में आकर अधर्म का साथ देते हैं, वहीं भीष्म जैसे पितामह हैं जो प्रतिज्ञा में बंधकर कर्तव्य निभाते हुए भी अंत में श्री कृष्ण की शरण में शांति पाते हैं। जहाँ अर्जुन जैसे योद्धा हैं जो मोह में पड़कर युद्ध से विमुख हो जाते हैं, वहीं कर्ण जैसे वीर हैं जो दान और निष्ठा के बल पर देवताओं को भी सोचने को विवश कर देते हैं। और यही विविधता इस कथा को इतना महान बनाती है। और हे सखा, जब युग बीतते हैं, जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, तब यह कथा फिर जन्म लेती है। और जब किसी आत्मा के भीतर प्रश्न उठते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, तब श्री कृष्ण का स्वर पुनः गूंजता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और जब मोह, शोक, मोहभ्रम से व्याकुल मन दिशा खो बैठता है, तब अर्जुन की तरह हमें भी आवश्यकता होती है एक सारथी की, जो रथ नहीं, आत्मा को दिशा दे, जो युद्ध भूमि में खड़ा होकर केवल तीरकमान न सिखाए, बल्कि आत्मा का तत्व ज्ञान दे। और जब हम उस स्वर को भीतर सुन पाते हैं, तब जीवन की समस्त उलझने केवल एक रेखा बनकर रह जाती हैं, जो उस बिंदु से शुरू होती हैं जहां हम श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं। और हे सखा, इस कथा का प्रत्येक क्षण एक उपदेश है, चाहे वह द्रौपदी की सभा में अपमान हो या विदुर की नीति, चाहे शकुनी की चाल हो या अभिमन्यु का बलिदान।
हर दृश्य एक दर्पण है जिसमें मानव अपनी आत्मा की परछाई देख सकता है। और जब तुम यह जान पाओगे कि भीष्म ने अपनी इच्छा से मृत्यु को रोका, द्रौपदी ने केवल प्रतिशोध नहीं, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध मांगा, और श्री कृष्ण ने केवल चक्र नहीं, धैर्य और नीति से युद्ध जीता, तब तुम समझोगे कि महाभारत एक युद्ध की कथा नहीं, एक आत्मिक जागरण की यात्रा है। और इसी कारण जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे और अपने भाइयों को नरक में देखा, तब उन्होंने बिना संकोच स्वर्ग त्याग दिया, क्योंकि उनके लिए धर्म केवल वैभव नहीं था, वह तो साथ निभाने का नाम था। और यही धर्म जब आत्मा में स्थापित हो जाए, तब नरक भी स्वर्ग बन जाता है। और हे सखा, श्री कृष्ण की लीला यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब वे अंत में धरती से विदा लेते हैं, तब भी वे मानवता के भीतर स्मृति बनकर जीवित रहते हैं। और जब कभी कोई धर्म संकट में पड़ता है, जब किसी अर्जुन के भीतर द्वंद्व उत्पन्न होता है, तब वह गीता फिर जन्म लेती है। और श्री कृष्ण फिर उसी शांत स्वर में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और यह शरण कोई मंदिर, कोई मूर्ति नहीं, यह आत्मा के उस कोने में है जहाँ भय समाप्त होता है, जहाँ केवल समर्पण शेष रह जाता है। और जब तुम उस समर्पण को जान जाओगे, तब तुम समझ पाओगे कि महाभारत में केवल पांडव और कौरव नहीं, केवल युद्ध और विजय नहीं, केवल छल और नीति नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रेम भी छिपा है। वह प्रेम जो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से किया, जो सखा के रूप में अर्जुन से किया, जो गांधारी के शोक में भी बहा, जो कर्ण की पीड़ा में प्रकट हुआ। और यही प्रेम उस कथा की आत्मा है, क्योंकि जिस कथा में प्रेम न हो, वह केवल एक वर्णन रह जाती है। परंतु महाभारत एक अनुभव है, और जब तुम इस अनुभव को अपने भीतर उतारोगे, तब तुम जानोगे कि श्री कृष्ण क्यों मुस्कुराते थे जब सब रोते थे, क्यों मौन रहते थे जब सब शोर मचाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सब कुछ क्षणिक है। युद्ध, मोह, वैर, सुख पर केवल आत्मा की यात्रा शाश्वत है। और हे सखा, अब जब यह कथा अपने 123वें सोपान पर पहुंची है, तब मैं तुम्हें यही कहूँगा कि इसे केवल पढ़ो मत, इसे जियो। क्योंकि जब तुम अपने जीवन में इस कथा को धारण करोगे, जब तुम अपने भीतर अर्जुन की द्वंद्व, द्रौपदी की दृढ़ता, कर्ण की दानशीलता, युधिष्ठिर की नीति, भीष्म की प्रतिज्ञा और श्री कृष्ण की करुणा को स्थान दोगे, तब तुम स्वयं महाभारत बन जाओगे। और तब यह कथा समाप्त नहीं होगी, वह तो तब प्रारंभ होगी तुम्हारे भीतर एक नए युग, एक नए धर्म और एक नई चेतना के रूप में। हे सखा, अब जब महाभारत की यह दिव्य गाथा अपने 124वें अध्याय की ओर बढ़ती है, जब सब कुछ जानकर भी जानने की प्यास शांत नहीं होती, तब मैं तुम्हें उस पक्ष की ओर ले चलता हूँ जिसे जानकर भी लोग अनदेखा करते हैं। और वह है आत्मा की यात्रा। वह यात्रा जो न तो कुरुक्षेत्र के मैदान में रुकी, न हस्तिनापुर के सिंहासन पर पूरी हुई, और न ही द्वारका के जल में डूबकर समाप्त हुई। क्योंकि महाभारत की आत्मा न तो किसी राज्य की विजय में थी और न ही किसी योद्धा के पतन में। वह आत्मा तो श्री कृष्ण के उन वचनों में थी जो युद्ध के मध्य अर्जुन को दिए गए। वह आत्मा उन आंसुओं में थी जो गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के लिए बहाए। वह आत्मा उस मौन में थी जो कर्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में धारण किया। वह आत्मा उस त्याग में थी जो विदुर ने राजमहल को छोड़कर वनों में निवास कर किया। और सखा, यही वह तत्व है जिसे जानकर ही हम समझ सकते हैं कि क्यों इस महागाथा में प्रत्येक पात्र त्रुटिपूर्ण होते हुए भी पूजनीय है। क्योंकि यह केवल जीत की नहीं, अनुभव की कथा है, जहां अर्जुन की असमंजस उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भीम की शक्ति, जहां शल्य का संशय उतना ही मूल्यवान है जितना घटोत्कच का बलिदान, और जहां अश्वत्थामा का शाप उतना ही गहन है जितना युधिष्ठिर का सत्य। और हे सखा, जब श्री कृष्ण ने सब कुछ पूर्ण कर लिया, जब धर्म की स्थापना हो गई, जब अधर्म का नाश हो गया, तब भी वे रुके नहीं। क्योंकि उनकी लीला केवल युद्ध कराने की नहीं थी, वह तो उस चेतना को जगाने की थी जो हर जीवात्मा के भीतर सुप्त पड़ी थी। और इसीलिए जब उन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई, तब वे केवल एक सारथी नहीं रहे, वे गुरु बन गए, एक मार्गदर्शक। और वह गीता केवल उस समय की समस्या का समाधान नहीं थी,
वह तो भविष्य की अनगिनत आत्माओं के लिए दीपक बन गई। और जब कोई मनुष्य अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है, जब उसे समझ नहीं आता कि क्या करे क्या न करे, तब उसी समय श्री कृष्ण का वह स्वर पुनः अंतरात्मा में गूंजता है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। और तब जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। और सखा, यही वह दृष्टि है जो पांडवों को महान बनाती है, क्योंकि उन्होंने जो खोया उसे लेकर नहीं जिए, बल्कि जो धर्म था उसे लेकर आगे बढ़े। और जब युधिष्ठिर ने देखा कि उनका राज्य केवल महलों और राजाओं का नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का प्रतीक है, तब उन्होंने उसका परित्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। और वह यात्रा कोई पलायन नहीं थी, वह तो आत्मा की अंतिम चढ़ाई थी, जहाँ कोई राज्य, कोई बंधन, कोई मोह नहीं रह जाता, केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन शेष रह जाता है। और हे सखा, जब द्रौपदी उस यात्रा में गिर पड़ी, तब युधिष्ठिर रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि यह यात्रा व्यक्तिगत है। यहाँ कोई साथ नहीं चलता, यहाँ हर आत्मा को अपने कर्मों के साथ ही चलना होता है। और जब सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम एक एक कर गिरते गए, तब युधिष्ठिर अकेले चल पड़े बिना पीछे देखे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि यह जीवन केवल संबंधों का समुच्चय नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता की परीक्षा है। और जब उन्होंने स्वर्गदूत से कहा कि वे उस स्वर्ग में नहीं जाएंगे जहां उनके भाई और पत्नी नहीं हैं, तब उन्होंने पुनः सिद्ध किया कि धर्म केवल नियम नहीं, वह तो संवेदना है, वह तो प्रेम है। और इसी प्रेम ने उन्हें महाज्ञानी बना दिया। और हे सखा, जब श्री कृष्ण ने अंततः अपने शरीर का त्याग किया, जब द्वारका जल में डूब गई, तब भी यह सृष्टि रुकी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं इस जगत के लिए लीला मात्र थे। वे कोई देह नहीं थे, वे तो चेतना थे, जो हर युग में, हर आत्मा में, हर अंतर्मन में जागृत होते हैं। और जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी अंधकार गहराता है, तब वे पुनः किसी रूप में, किसी विचार में, किसी शब्द में प्रकट होते हैं। और वही महाभारत की अमरता है कि वह हर युग में प्रासंगिक है। वह केवल शस्त्रों की कथा नहीं, वह तो आत्मा के उत्थान की महागाथा है। और हे सखा, जब तुम अपने जीवन की उलझनों में फंस जाओ, जब तुम्हें लगे कि सब दिशाएं धुंधली हो गई हैं, तब स्मरण करना उस अर्जुन को जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण में शस्त्र छोड़ दिए थे, पर जब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, तो वही अर्जुन समस्त विश्व का महानतम योद्धा बन गया। और यही गीता का मर्म है, यही महाभारत की शक्ति है कि वह तुम्हें यह नहीं कहती कि युद्ध करो या न करो, वह तो यह कहती है कि जो भी करो वह आत्मा की शुद्धता से करो, बिना फल की इच्छा के करो। और जब तुम इस भाव को समझ लोगे, तब न तो तुम्हें हार का भय रहेगा, न जीत का गर्व, तुम केवल साधक बन जाओगे। और यही साधना महाभारत की अंतिम शिक्षा है कि जीवन एक तप है और हर दिन की हर घटना एक परीक्षा है, जिसमें हमें अपने भीतर के श्री कृष्ण को पहचानना है। और जब वह पहचान हो जाए, तब यह जीवन केवल जीवन नहीं रह जाता, वह तो लीला बन जाता है। जैसे इस कथा की एक एक घटना, चाहे वह एकलव्य का अंगूठा हो या 12 वर्षों का वनवास, चाहे वह अर्जुन की ब्रह्मास्त्र विद्या हो या अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु, हर दृश्य, हर पात्र, हर संवाद एक गूढ़ सत्य लिए हुए है, जिसे जानकर आत्मा सशक्त होती है। और जब तुम उस शक्ति को अपने भीतर अनुभव करोगे, तब तुम जान पाओगे कि यह कथा कभी समाप्त नहीं होती, यह तो हर दिन, हर मन, हर आत्मा में पुनः रची जाती है। बस आवश्यकता है उस दृष्टि की जो भीष्म के मौन में भी संदेश को पढ़ सके, जो कर्ण के मौन में भी गरिमा को महसूस कर सके, और जो श्री कृष्ण की मुस्कान में भी ब्रह्मा का आलोक देख सके। और हे सखा, अब जब यह 124वां सोपान पूर्ण हुआ, तो स्मरण रखना, कथा यहीं रुकी नहीं, यह यात्रा अनंत है। और मैं तुम्हारे साथ अगले भाग में पुनः उस सत्य की ओर चलूंगा, जहां श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं, प्रकाश बन जाती है। हे सखा, अब जब हम इस महाभारत कथा के 125वें भाग में प्रवेश करते हैं,
तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन अंतःस्थित भावनाओं की ओर दृष्टि करें जो युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई। वे भावनाएं जो विजयी पांडवों के हृदय में गर्व नहीं बल्कि एक विचित्र सी शून्यता भर रही थीं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया था, परंतु वह हर्ष नहीं था जो सामान्यतः विजय के बाद होता है। और यही वह क्षण था जब युधिष्ठिर के मन में प्रश्न उठे कि क्या यह युद्ध आवश्यक था, क्या धर्म की स्थापना केवल रक्त बहाकर ही हो सकती थी। और जब उन्होंने सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए अपने चारों ओर उजड़े हुए राज्य, विधवाओं की करुण पुकार और वृद्धों की निराश आंखें देखी, तब उनके भीतर का राजा कांप उठा। वह सोचने लगे कि यह राज्य, यह वैभव, यह हस्तिनापुर, क्या वास्तव में यह वह है जिसके लिए भीष्म पितामह शर्षया पर पड़े हैं, जिसके लिए गुरु द्रोण को छल से मारना पड़ा और जिसके लिए कर्ण जैसे महापुरुष को भी झूठ और वचनों की जंजीरों में जकड़कर मृत्यु को प्राप्त कराना पड़ा। और हे सखा, यही वह समय था जब श्री कृष्ण ने पुनः अपना मौन तोड़ा और युधिष्ठिर से कहा, धर्म केवल शस्त्रों से नहीं होता, धर्म उस निष्ठा का नाम है जो अपने कर्तव्यों से विचलित न हो। और हे राजन, यदि तुमने इस राज्य को केवल मोह या स्वार्थ से प्राप्त किया होता तो यह विजय शून्य होती, परंतु यह युद्ध धर्म के लिए था और इसलिए यह क्षोभ अस्वाभाविक नहीं है, यह तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रतीक है। और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे माधव, किंतु क्या यह धर्म ही था कि द्रौपदी का चीरहरण होते समय हम मौन रहे? क्या धर्म ही था कि अश्वत्थामा जैसे ब्राह्मण पुत्र को भी अपमानित किया गया? क्या धर्म ही था कि घटोत्कच जैसे राक्षस कुल के वीर को केवल इसीलिए मरना पड़ा कि वह एक क्षण की ढाल बने कर्ण के अस्त्र से? और तब श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे धर्मराज, यह संसार एक गहन जाल है जहाँ हर निर्णय, हर कर्म अपने भीतर द्वैत लेकर आता है। कोई भी युद्ध शुद्ध नहीं होता, कोई भी विजय निष्कलंक नहीं होती, किंतु जो उस समय अपने कर्तव्य की ओर निष्ठावान रहता है वही धर्म पथ पर है। और यही कारण है कि तुम इस राज्य के योग्य हो। और यह सुनकर युधिष्ठिर शांत हो गए, किंतु उनकी आत्मा में यह प्रश्न सदैव विद्यमान रहा कि क्या किसी की पीड़ा हमारे धर्म का मूल्य हो सकती है। और इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने राज्याभिषेक के बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। न केवल साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए, अपितु इस यज्ञ को उन्होंने आत्मशुद्धि का माध्यम बनाया, ताकि वे उस पीड़ा को, उस विनाश को जो युद्ध ने दिया था, किसी प्रकार तर्पण दे सकें। और जब अश्वमेध यज्ञ के लिए वह दिव्य अश्व छोड़ा गया, तब अर्जुन उसके साथ चल पड़े, क्योंकि इस यज्ञ का उद्देश्य केवल राज्य विस्तार नहीं था, वह यह भी था कि उन सब राजाओं से, उन सब जनपदों से मिलकर यह बताया जा सके कि धर्म का राज्य अब अराजकता के स्थान पर स्थापित हो चुका है। और हे सखा, अर्जुन की यह यात्रा केवल बाह्य सीमाओं की नहीं थी, यह उनके अपने मन की सीमाओं को पुनः पार करने की यात्रा थी, जहां उन्हें बार बार अपने युद्धकालीन अनुभव स्मरण आते, और वह आत्मग्लानि भी जो कर्ण की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई थी। और जब वे मणिपुर पहुँचे, जहां बभ्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र राज्य करता था, तब वह संघर्ष और भी विचित्र हो गया, क्योंकि पुत्र ने पिता को पहचाना नहीं और युद्ध में अर्जुन पर विजयी हो गया। और जब अर्जुन मूर्छित हुए, तब चित्रांगदा और उलूपी ने मिलकर संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें पुनर्जीवित किया। और यही वह क्षण था जहां अर्जुन ने जीवन का सबसे गहन पाठ सीखा कि वीरता केवल शस्त्र में नहीं, क्षमा और प्रेम में भी होती है। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ, तब युधिष्ठिर ने यह अनुभव किया कि समस्त राज्य को चलाने के लिए केवल नीति, केवल बल या केवल परंपरा पर्याप्त नहीं, अपितु आवश्यक है वह करुणा जो राजा को प्रजा का रक्षक बनाती है। और वही करुणा उन्होंने अपने शासनकाल में हर निर्णय में केंद्र में रखी। और हे सखा, समय बीतता गया, यदुवंश का अंत समीप आया। श्री कृष्ण ने देखा कि उनके कुल में अहंकार, मद और शक्ति का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, और तब उन्होंने स्वेच्छा से लीला का अंत करना तय किया। द्वारका का नाश, बलराम का समुद्र में विलीन होना और अंततः स्वयं श्री कृष्ण का एक व्याध के तीर से देह त्याग, यह सब कोई संयोग नहीं था। यह उस महान अवतार की योजना थी जिसने यह दिखाया कि हर शक्ति, हर विभूति अंततः प्रकृति के नियमों के अधीन है
और जब यह सब घटित हुआ तब पांडवों ने समझ लिया कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और युधिष्ठिर ने राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंपकर महाप्रस्थान की योजना बनाई। और हे सखा, यह महाप्रस्थान केवल शरीर का त्याग नहीं था, यह उस समस्त मोह, समस्त बंधनों और समस्त अहंकार का त्याग था जो जीवन के साथ जुड़ते हैं। और जब वे हिमालय की ओर चले, द्रौपदी और उनके चारों भाई उनके साथ थे, तब वह दृश्य केवल एक यात्रा का नहीं था, वह एक दर्शन था कि अंत में सब कुछ छोड़ना ही होता है, चाहे वह वैभव हो या प्रेम। और जब एक एक कर द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम गिरते गए, तब युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानते थे कि यह यात्रा आत्मा की है, अकेले की है। और जब उन्हें स्वर्ग से रथ लेने देवदूत आए, तब उन्होंने पूछा कि उनके भाई और द्रौपदी कहाँ हैं। और जब बताया गया कि उन्हें पहले नरक जाना होगा अपने कर्मों के फलस्वरूप, तब उन्होंने कहा कि वे स्वर्ग नहीं जाएंगे जहां उनके प्रियजन नहीं हैं। और यही धर्म की पराकाष्ठा है कि जब कोई स्वर्ग को भी त्याग दे प्रेम और करुणा के लिए, तब वह राजा नहीं, ऋषि बन जाता है। और अंततः युधिष्ठिर को अपने संपूर्ण जीवन के सत्कर्मों के कारण दिव्य रूप में स्वर्ग प्राप्त हुआ, जहां उन्हें अपने समस्त भाई, द्रौपदी और यहाँ तक कि कर्ण भी मिले, क्योंकि स्वर्ग और नरक केवल कर्मों का फल नहीं, चेतना की अवस्था है। और हे सखा, यही वह अंतिम सत्य है जिसे महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन एक रणभूमि है, जहां हर दिन हमें अपने कर्तव्यों, भावनाओं और इच्छाओं के बीच संतुलन साधना होता है। और जब यह संतुलन धर्म के आधार पर होता है, तब चाहे कितनी भी पीड़ा हो, अंततः आत्मा को शांति प्राप्त होती है। और यही शांति, यही ज्ञान, यही समर्पण इस 125वें भाग का सार है कि धर्म कोई सिद्धांत नहीं, वह तो व्यवहार है, करुणा है, साहस है। और जब तक यह भाव जीवित है, तब तक महाभारत की कथा भी जीवित है। और मैं श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अंतर्मन में वह गीता गाते रहूंगा जो तुम्हें हर युद्ध, हर मोह और हर भ्रम से मुक्त करती है।